Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, just 24 hours to go before you all will be writing the mains 2024 ka examination. And trust me on this particular video is going to be the best ever video you have watched for any kind of preparation for mains examination. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स, कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजीज जो लिटरली आपका मेंस क्लियर करवाने में आपकी बहुत मदद करेंगे. एंड ये पर्टिकुलर वीडियो नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो फॉर द वेटरन्स एज वेल. एंड आई सिंसियरली विश दैट आई न्यू दीज थिंग्स बिफोर यूपीएससी सीएसई मेंस. काश मुझे ये चीजें पता होती, राइट? And hence I have created this video. This video is a reflection of all the 10 years of experience which I have gathered in mentoring students and preparing for this exam as well. So चलिए start करते हैं. What are the things which I knew before UPSC CSE mains? और इसके अंदर भाई कोई जनरल एडवाइस नहीं होने वाली है, right? Trust me on this. Let's begin with the video. ध्यान से देखना, right? And try to understand and imbibe the concept. और मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं जिससे आप लिटरली कोई भी कभी भी कहीं भी कैसा भी एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओगे इन मेंस. दैट इज माय अश्योरेंस. चलिए लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रिमेंबर करना है भाई? इट्स अ गेम ऑफ 120 क्वेश्चंस प्लस एसे, राइट? यहां पे आपको ऐसे पेपर को नहीं देखना मेरा GS1 खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया. नहीं, एवरी क्वेश्चन विल ब्रिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफ GS1 विल गिव यू इक्वल नंबर इन 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफ GS4. तो प्लीज ये मत करो कि आप पूरे पेपर को एक साथ देख रहे हो या एक पेपर खराब हो गया. ये नहीं, आपको हमेशा एक स्विच बैक करना है. कहां? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू थिंक कि यार अब सेकंड क्वेश्चन है, एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है. तो अगर आपका लेटर से एक क्वेश्चन खराब हो गया, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा खराब हो गया, कुछ नहीं अंडबंड कुछ भी लिख दिया, नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 120. अब मुझे बताओ 1/120 इंटू 100% कितना पेपर खराब हो गया? ये बताओ कितना पेपर खराब हो गया, राइट? सो प्लीज 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 अगर एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं परेशान मत हो. ये 1/120 खराब हुआ है. 1/120 एंड टेक्निकली इट्स 1/140. ऐसे भूल गए क्या? तो प्लीज इट इज अ गेम ऑफ 120 क्वेश्चन. सर 2-3 खराब हो गए तो भी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा. आपको हमेशा ये सोचना है. सेकेंडली, अगर एक क्वेश्चन अच्छा हो गया तो भी फुदकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है 20 क्वेश्चंस आपके बढ़िया हो, सुबह का पेपर अच्छा हो, शाम में यू ओवर कॉन्फिडेंट हो के मैसअप कर दिया. ये नहीं है. इट इज अ टेस्ट मैच. 120 टू 140 क्वेश्चंस आएंगे एंड जो इसमें क्यूमुलेटिव मारेगा वो लेके जाएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. तो जो लोग सोच रहे अंडर प्रिपेयर्ड है, ये है वो है, 120 क्वेश्चंस 140 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं. इट इज अ गेम ऑफ 120 टू 140 क्वेश्चन एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगर आपको स्पेशली फॉर द पीपल हु वांट टू इंक्रीज देयर मार्क्स, कि सर लास्ट मेंस में मेरे 700 था, लास्ट मेंस में 650 था, इस बार मुझे 800 लाना है, कैसे कर सकते हो? हाउ फार आर यू फ्रॉम द टॉपर? तो सेम आइडिया, 120 क्वेश्चंस आपके पास है दोस्त, 120 क्वेश्चंस. अगर सिर्फ आपने एक क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स इंप्रूव कर दिया तो आपके पूरे मेंस में 60 नंबर बढ़ जाएंगे, राइट? समझो, एक नंबर बढ़ा दिया तो 120 बढ़ जाएंगे. और 120 बढ़ाना मतलब समझ रहे हो, 700 प्लस 120 इज व्हाट? 820. 820 में आपकी सिंगल डिजिट में भी रैंक आ सकती है, राइट? ये समझो. तो पॉइंट क्या है? एक या आधे नंबर के ही बढ़ाने पे ध्यान देना है. कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिखना हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में हो सकता है आप और क्वेश्चन में कंप्लीट मैसअप कर दो. हमें 0.5 पे ध्यान देना है. मैं आपके सामने एक कॉपी रख रहा हूं, जिसमें नंबर है 6. लेट अस से इसके नंबर आ रहे हैं कितने? इस भाई के नंबर आ रहे हैं 6. ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको दूसरी कॉपी लिखनी है, आपको लिखने हैं 6.5. सिंपल एज दैट. अब मुझे बताओ 6 और 6.5 की कॉपी में क्या डिफरेंस होगा? मुझे कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होगा 6 और 6.5 के बीच में? लिटरली नहीं हो सकता, राइट? अगर 0.5 नंबर बढ़ाने, हो सकता है अच्छी सर प्रेजेंटेशन हो सकता है नीट लिखा हो सकता है एक सिंपल केस स्टडी लिख दी हो, इतना छोटा सा चेंज करना है, बस 120 क्वेश्चंस में करना है भाई। ये सोच प्लीज प्लीज, GS 1 2 3 4 मत सोच, बस ये सोच मुझे एक नंबर बढ़ाने हैं। अगर एक नंबर एक क्वेश्चन में बढ़ गया, सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी। आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज ये चीज पे ध्यान दीजिए। डू नॉट रन बिहाइंड परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ मेनी यू कैन से ड्रीम्स, समझो? परफेक्शनिज्म ब्रिंग्स प्रोक्रेस्टिनेशन। आप कुछ नहीं करोगे फिर, ठीक है, और आप सारा छोड़ दोगे, नहीं। जबकि हमें तो आधा नंबर, हमें तो एक नंबर बढ़ाना है सर, समझो? ये आपका आइडिया, ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो एक नंबर तो कैसे बढ़ जाएगा सर? एक नंबर बढ़ा मैं कैसे सकता हूं सर? एक नंबर में नीट आंसर्स लिखूंगा, नीट राइटिंग करूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। लुक्स मैटर, लुक्स मैटर भाई। जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट में यही चलता है, राइट? ठीक है, तो सेकंड थिंग आपको क्या सोचनी है? थर्ड थिंग बेसिकली लुक्स मैटर, यानी सर मैं नीट राइटिंग लिखूंगा। मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, बट एटलीस्ट आई कैन कीप माई सेल्फ क्लीन। मैं क्लीन शेव कर सकता हूं, मैं हाइजीन कर सकता हूं, रोज नहा सकता हूं। सेम लॉजिक यहां पे, नीट लिखो मतलब क्लीन प्रेजेंटेशन रखो। क्लीन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? दूर दूर लिखो, ज्यादा चिपका के मत लिखो, वेल स्पेस रखो, टाइडी नोटबुक लिखो, ज्यादा ऐसे ऐसे काटो मत, समझो? अब थोड़ा सा गलती हो गया चलेगा, बट कोशिश तो की जा सकती है, कोशिश तो की जा सकती है। सिमिलरली आप क्या करो, अपने आंसर्स को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाओ। कैसे? अपने आंसर्स को ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। और ये आप देखो यहाँ पे AIR 1 का आंसर, राइट? जस्ट लुक एट दिस आंसर। क्वेश्चन पूछा, एक इंट्रोडक्शन, ये एक पार्ट को ब्रेक करा, देन ये एक पार्ट आंसर करा, हाउएवर फिर सेकंड पार्ट आंसर करा, राइट? सो आप देख पा रहे हो, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है, इफ यू कैन सी दिस, तो कैसे यहां पे ब्रेक किया गया है, ठीक है? देन इसका इंपैक्ट, देन इसका यहाँ पे कंक्लूजन। अगर आप इस तरीके से इफ यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन, ये कॉपी ऑटोमेटिकली एग्जामिनर फ्रेंडली बन गई है। तो 0.5 नंबर तो मुझे लगता है एग्जामिनर वैसे ही दे देगा कि चलो इसने मेरी एटलीस्ट मेहनत को थोड़ा सा कम किया। जो पूछा है क्लियर कट क्वेश्चन को रिपीट करना है एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन को जब एग्जामिनर चेक करे तो क्या हो, उसके लिए आसान हो, आसान बनाना है। रिमेंबर, गेम तो 0.5 नंबर का है सर, हमें तो एक ही नंबर, हमें चाहिए नहीं नंबर, हमें चाहिए नहीं, हमें तो सब एक नंबर ही चाहिए सर, आधा नंबर चाहिए। तो आधा और एक नंबर बढ़ाना है, बट हर एक क्वेश्चन में बढ़ाना है, राइट? आप यहां देख सकते हैं, ठीक है? एवरी टाइम आप देखोगे इस तरीके से पॉइंटों में क्लियर कट करके, रैंक 1 की कॉपी है, वैसे लिखा गया है, राइट? भसड़ नहीं मचाई है। सिर्फ अभी डोंट रीड द कंटेंट, आप सिर्फ ये देखो, क्या यहाँ पे हैज दिस गाय मक्ड अप, हैज दिस गाय यू कैन से भसड़ इट, ठीक है? इसे घूचा मोची करिए क्या? नहीं, क्लियर कट में लिखा गया है, तो इट इज अ वेरी एग्जामिनर फ्रेंडली कॉपी, राइट? ये आपको करके जाना है। उसके बाद क्या है? द नेक्स्ट एडवाइस, द नेक्स्ट वेरी थिंग इज राइटिंग एंड टू एंड। एंड टू एंड लिखना है। एंड टू एंड क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी है सिर्फ वो तो आंसर करना ही है, उसके अलावा भी उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, उसका वे फॉरवर्ड, उसका चैलेंज बेस्ड ऑन द टाइम एंड स्पेस अवेलेबल टू यू लिखना जरूरी है। ये मुझसे बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था। अब एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन क्या है? विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहैंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। यानी यहां क्लियर कट बस आपको क्या करना है, आपको एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप का रोल तो बताना है, राइट? कैसे ये काम कर रहे हैं, तो ये कर देना था, ठीक है? बस एंड कंक्लूजन लिख देना था। द आंसर टू दिस इज नो। इसमें क्या है, ये तो आंसर करना ही है, प्लस व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस व्हाइल दे परफॉर्म दिस टास्क, ये भी लिखना था, राइट? अगर आप देखो यहां पे पहले प्रेशर ग्रुप को डिफाइन किया, GS2 में आर्टिकल वगैरह अच्छे से मेंशन कर दिया, देन क्या है, जो मेजर रोल है इसको हाईलाइट करा, एग्जामिनर फ्रेंडली कॉपी को बना दिया, तड़ पॉइंट एग्जाम्पल लिख दिया। हाउएवर देयर आर चैलेंजेस एज वेल, एंड देन चैलेंजेस को लिखा 4, एंड उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एक वे अहेड भी लिखा गया।
दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज राइटिंग एंड टू एंड, और ये इसने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रखा है, राइट. आई एनालाइज दिस कॉपी, जब मेंटरशिप प्रोग्राम कराता हूँ उसमें सारा ही करते हैं, बट अभी क्योंकि आई डोंट वांट टू कीप इट लॉन्ग, ठीक है, तो आप समझो एंड टू एंड लिखना है, राइट. 4 चैलेंजेस नहीं, 2 तो लिख दो, 3 तो लिख दो, ये आप करो, ठीक है. राइटिंग एंड टू एंड, राइटिंग द काउंटर व्यू, राइटिंग द ऑपोजिट साइज डज मैटर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट. इसने करा है और क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे, ही हैज डन. नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग वे फॉरवर्ड, राइटिंग सजेशन, राइटिंग सम यूनिक कंक्लूजन, इट डज मैटर. तभी आप देखोगे यहां पे एंड में यू विल फाइंड कुछ टर्म्स हर टॉपर यूज कर रहा है, तो कुछ नहीं, सिंपली आप एक वे अहेड तो लिख सकते हो कि द नीड टू केयरफुली यू कैन से कार्व द स्पेस इन द मॉडर्न पॉलिसी मेकिंग लिमिट टू पब्लिक इंटरेस्ट. बस यही एज ए वे फॉरवर्ड, एक सिंपल वे फॉरवर्ड ही चल जाएगा. कुछ कमिटी की अगर रिपोर्ट आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद विजय कुमार कमेटी है, उसके लिए थी, एनजीओ वगैरह के लिए, आप तो ये कोट कर सकते हो, ठीक है. तो आइडिया ये है that you need to write some forward looking way forward, conclusion, suggestion, can do better, however this can be improved. जैसे IR में ये चीज इशिता किशोर लिखती थी, however the relations can be improved by this, increasing people to people concept, increasing the grant, increasing the developmental aid, regular high level visit, opening more embassy, वो और आपका people to people concept, trade aid, ये सब शुरू कर दो, right. तो लिखती थी ऐसे, इट इज नॉट द रेड बट द ट्रेड एंड द एड, ठीक है, दैट विल लीड टू एन एरा ऑफ डिकेड. देखो अपने आप ही क्रिएट हो गया. चलो देखो कितना अच्छा पॉइंट मैंने बोला, ठीक है, एकदम राइट, इसे नोट कर लो, ठीक है. इट इज नॉट द रेड, ठीक है, राइट, इट इज नॉट द रेड. रेड क्या है, ये चाइना वाले करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रेड, बट ठीक है, बट द ट्रेड, राइट, फॉलोड बाय द एड that will create, ठीक है, a decade. ये देखो, ये सब चीजें आपको लानी है, राइट. ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ टीचर अब मेरे अंदर ही नेचुरल टैलेंट आ चुका है, ठीक है, राइट. अब ये मैं अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है, बता रहे हो. तो ये चीज आपको करनी है. वहां कुछ अगर आ जाए लिख दो, ठीक है, राइट. समझो आइडिया को, समझो भाई, ठीक है, राइट. अभी मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब जो आ रहा है, बट समझो, ठीक है. नेक्स्ट, आपको मल्टीपल डायमेंशंस विथ स्मॉल सेंटेंसेस, टू द पॉइंट एग्जाम्पल्स, इस पे फोकस करना है, रैदर देन मैं एक डायमेंशन लिखूंगा और लंबा सेंटेंस लिखूंगा जिसकी वजह से मुझे एग्जाम्पल ना देना पड़े ना. फॉर एग्जाम्पल यही प्रेशर ग्रुप वाले में इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करते हैं बाय ब्रिंगिंग द डिमांड ऑफ द पीपल, एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन. बस एक छोटा सा, एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे दिया और काम हो गया. सिंपल सा आपको एग्जाम्पल लिखना है, छोटा पॉइंट एग्जाम्पल एंड मल्टीपल डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वही पेस्टल वाला, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, सोशल में लेटेस्ट से वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ऐसे कर करके डिफरेंट डायमेंशंस पे आपको सोचना है, राइट. सिमिलरली इंप्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, एग्जाम्पल ग्रीन पीस रिपोर्ट्स. बस ग्रीन पीस रिपोर्ट आपने डाल दिया, वो समझ जाइए कौन सी रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट चलता है, राइट. तो इस पे फोकस करना है, ठीक है, इस पे फोकस करना है, राइट. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, द ब्रह्मास्त्र क्या है भाई. अभी ये तो हमने देख लिया सर कि ना मुझसे एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, क्रिएट एन एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट. और मैं आपको बताता हूं ये कैसे कर सकते हैं, बाय यूटिलाइजिंग योर माइंड. कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हम सबको ये तो पता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे एक बार क्वेश्चन आया था 22 के मेंस में, हाउ कैन इंटीग्रेटेड फार्मिंग हेल्प द फार्मर्स, राइट. अब ऑब्वियसली बात है, उसका एक एग्जाम्पल अगर आप सोशल लेवल पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट होगा. क्यों? क्योंकि वुमेन आर अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह में ये लिख सकते हो. अब यहां पे आप एक लोकल एग्जाम्पल क्रिएट कर दो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल क्या, कोई भी नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल सरिता देवी, राइट. सरिता देवी, इनको कहां भेज दो, कोई राजस्थान के गांव का नाम, ठीक है, राइट, कोई राजस्थान के गांव का नाम लिख दो, इन द लेटर से XYZ विलेज, ठीक है, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, रांजनगांव डिस्ट्रिक्ट, राइट. क्या, इंक्रीज्ड, राइट, हर इनकम या डबल्ड हर इनकम बाय कैटल फार्मिंग, राइट, सिंपल, एंड बिकेम अ लखपति दीदी.
दस अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ लखपति दीदी। अब तुमने लखपति दीदी पढ़ा है तो लखपति दीदी मेंशन कर दिया, राइट, इंटीग्रेट कर दिया, अपने आप क्रिएट कर दिया, ठीक है। कोई भी क्लाइमेट चेंज वगैरह का आई स्टिल रिमेंबर, जैसे लेक्स वगैरह पे ये बहुत क्वेश्चन आए थे, राइट, तो लोकल लेक्स का नाम, लोकल रिवर्स का नाम आप ये कोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम नैनीताल, सो नैनीताल में छोटी छोटी लेक्स हैं, नौकुचिया ताल, भीम ताल, सूखा ताल, सात ताल, गिरी ताल, ठीक है, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये द डिसल्टेशन हैज कॉज्ड द लेक ऑफ नैनीताल, या इस तरीके से भीमताल, ठीक है, इसको जो ड्राई अप, इस तरीके से सिल्टेशन, एक बार सिल्टेशन एंड लेक्स पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये कर दो, राइट। आई रिमेंबर 22 में ये पूछा गया था विद रेफरेंस टू केस लॉज, इन्वायरमेंटल जस्टिस, और इस पर कुछ पूछा था, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है। तो वहाँ कह सकते हो कि भैया कोर्ट अभी रिसेंटली एक कोई फेमस, इतनी भी फेमस रिवर नहीं, फॉर एग्जाम्पल पेरियार रिवर, अब पेरियार रिवर में बता दूं कि द रिसेंट कोई XYZ एक्टिविटी लेड टू राइज इन पोल्यूशन इन पेरियार रिवर विच लेड टू फिश किल, एज सीन द फिश किल, यहाँ पे कुछ फिश किल हो गई होगी, राइट। फॉर एग्जांपल कोई बैंगलोर की लेक है जैसे बेलांदोर लेक, उसमें लिख दो रिसेंटली लेड टू फायर, एग्जांपल बेलांदोर लेक फायर्स। तो आइडिया इज वहीं पे क्रिएट कर लो, राइट। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को क्रिएट करना पड़ेगा, छोटा सा। अगर आपको एक डैम का कुछ 3-4 एग्जाम्पल डैमों के नाम याद है, अब वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि उस डैम की वजह से यार यहाँ के फॉरेस्ट वो हो गया, एक नियर बाय फॉरेस्ट का नाम लिख दो, ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो गए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल नियमगिरी ट्राइब्स, ठीक है, 2-3 ट्राइब के नाम, गौन ट्राइब्स, ये हो गया, राइट। इस तरीके से आता है, राइट। एक बार ये पूछा गया था कि ट्राइबल मेडिसिन या इस तरीके से सवाल आया था, वो किसको पता है, तो क्रिएट करो कि भाई XYZ ट्राइब ने ये वाला द यूसेज ऑफ हल्दी बाय द नियामगिरी ट्राइब्स हैज़ लेड टू ये, या कांदीमाल हल्दी हैज़ गिवन द GI टैग, इस तरीके से मतलब आइडिया समझो, वहीं पे ही कुछ थोड़ी नॉलेज से जोड़ तोड़ के आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है, और छोटा सा एग्जाम्पल लिखना है, 4-5 NGO के नाम याद रख लो, राइट। इकोनॉमी में कुछ भी क्वेश्चन आता है, राइट, अगर सपोज करो तो यू कैन कोट ऐसी, फॉर एग्जाम्पल द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेज दैट द वाइडनिंग ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द फिस्कल इंस्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ये तो सबको ही पता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो फिस्कल इंस्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, बट जस्ट आपने क्या कर दिया, यू एडेड CMIE रिपोर्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्या आपने बना दिया है, है ना। तो ये चीज आपको वहां पे करनी है, ये चीज मैंने AIR 1 की कॉपी में देखी थी, वो तो हिस्ट्री में ये कर रहा था, राइट। फेमाइंस पे क्वेश्चन पूछा था, स्टिल रिमेंबर 22 वाले मेंस में, तो आप क्या लिख सकते हो, एज सुमित सरकार इन हिज बुक मॉडर्न इंडिया हैज हाइलाइटेड द फॉलोइंग रीजंस फॉर द फेमाइन, 1 2 3 4, लिखना वही जनरल पॉइंट्स है, बस नाम लिख देना सुमित सरकार, वो है, बिपिन चंद्रा का कोट कर सकते हो आप, राइट। तो आइडिया ये है, ये छोटे छोटे पॉइंट्सों पे ध्यान दोगे, अपने को तो 0.5 नंबर बढ़ाना है, मैंने कब कहा कि भाई पूरा लिखना है ना, छोटा सा 0.5 नंबर बनाना है। नीति आयोग की कोई आप रिसेंटली नीति आयोग हाईलाइटेड द डायरेक्ट थ्रेट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, नीति आयोग कोड्स दैट, मना थोड़ी ना करेगा, है ना, ये तो है ही, ठीक है, ये तो है ही भाई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर सिक्योरिटी का तो डायरेक्ट थ्रेट है ही, ठीक है, ये कर सकते हो, राइट। द चाइनीज अटैक, द चाइनीज हैकर्स, इस तरीके से कुछ भी नेगेटिव चीज़ें चाइना से लिंक कर दो, ठीक है, मैंने IR में आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ये आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, दिस इज वॉट इज द क्रिएशन, ठीक है। बट उसके लिए क्या है, ऑल यू रिक्वायर इज अ काम माइंड एंड मल्टीपल थिंकिंग। तो प्लीज कोई पुराना बैगेज नहीं लेके जाना है कि सर मैंने तो टेस्ट नहीं लिखा, मैंने तो लाइव आंसर राइटिंग नहीं करी, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में सब बकवास, ठीक है, ये सब नहीं करना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट बी काम, जस्ट बी कूल, जस्ट बी रिलैक्स, ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन एक है, 8 मिनट है और 10 नंबर का है, 15 नंबर का, जो भी है। द मोमेंट 8 मिनट गए, अनदर अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, सो प्लीज डू नॉट टेक एनी पास्ट बैगेजेस। ये ब्रह्मा स्ट्रैटेजी तभी लग पाएगी अगर आपके पास पास्ट बैगेजेस है, तो करो, तो आप परेशान हो। आई एम टेलिंग टू दोस्त जिनके पास ये नहीं बना रखा, मतलब जिनको नहीं याद हो पाते यार, आप समझ लो, ठीक है। देन राइटिंग केस स्टडीज डज मैटर। फॉर एग्जांपल मॉडल ऑफ सिंगापुर, मॉडल ऑफ जापान, ठीक है। सिमिलरली कुछ भी अगर हेल्थ वेल्थ का है, फॉर एग्जांपल स्वीडन मॉडल लिख दो, ये मॉडल लिख दो, राइट। हालांकि आपने बना रखे होंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। इस तरीके से लिख सकते हो, कोई भी आ सकता, कोई जरूरी थोड़ी ना फेमस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रालेगांव सिद्धि का वाटर कंजर्वेशन पे वो रालेगांव सिद्धि लिख दो, ये सब लिख दो, बट द आइडिया इज कीप मेंशनिंग दैट। एक्चुअली क्या होता है ना, ये चीज मैंने आगे भी पॉइंट में लिखा है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि यार हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं यार एग्जामिनर को तो ये ऑटोमेटिकली पता है, एंड एज अ रिजल्ट जो पॉइंट्स आते हैं ना वो हम मेंशन नहीं करते हैं, जनरल पॉइंट नहीं लिखते हैं। मैं अभी ये डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इज अबाउट कोटिंग की थिंकर्स एक्सेट्रा, दिस मैटर्स,
बहुत सारे कहते हैं नहीं करता नहीं करता, नहीं करता है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अनिमेश प्रधान की कॉपी देख लो, वो कॉपी देख लो, क्या कुछ क्वेश्चन था, यूथ आर केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद द ग्लोबल आइडेंटिटी वगैरह, छोड़ो। स्टार्ट किससे कर रहा है? इन द वर्ड्स ऑफ कोफी अन्नन, यूथ मस्ट बी एट द फोर रनर ऑफ द चेंज ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप। वाह भाई, ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी। ये तो कितना सिंपल पॉइंट है, बस वर्ड। एज नेल्सन मंडेला राइटली हाईलाइट्स दैट इट इज नॉट द मेन बट द वुमेन दैट विल लीड द ग्लोबल एजेंडा। लिख दो, कुछ भी लिख दो, बहुत जनरल से पॉइंट को अगर आप क्या करो, कहते हैं ना राइट, थोड़ा सा खाने में दाल में थोड़ी सी ऑर्गेनो डाल दो, पिज्जा वाला टेस्ट आएगा, है ना। यही चीज है भाई, यही तो दिख रहा है। एक लाइन के बाद ले कोफी अन्नन, ले नेल्सन मंडेला, ठीक है, ले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, गांधी जी, लो भाई धीरे धीरे गांधी जी को भी गिरा दो मार्केट में, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद गिरा दो, ठीक है, और जितने भी ये हैं राइट, जिस टाइप का क्वेश्चन आए, जो भी जॉनरे का क्वेश्चन वो हो गया भाई। इसने तो लिंकिन पार्क, टेलर स्विफ्ट, किसी को नहीं बख्शा, राइट। तो मजाक कर रहे हो यार, ये तो तुम फेंक रहे हो, ठीक है, ये तो पक्का फेंक रहे हो, राइट। नहीं भाई, आई एम नॉट, यू कैन से, ठीक है। इसने अगर इसने के देखा हो जाएगा, आई डोंट नो वेयर आई हैव रिटन, ठीक है, ये देखो, इसने तो मेसी वेसी को लिख दिया। चेंजेस इन रीइंफोर्समेंट मॉडल, फॉर एग्जांपल ग्लोबल एक्टर्स लाइक मेसी, टेलर स्विफ्ट, ये भी लिख दो तुम भी, ठीक है, राइट। मेसी, टेलर स्विफ्ट, ये वो दिमाग लगाओ, ठीक है, राइट। जरा सा वही बात है ना, ग्लोबल रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ भी लिख दो, उसका वो लिख दो, उस बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, राइट, ग्रेटा थनबर्ग लिख दो, ठीक है। तो आइडिया ये है, ठीक है, राइट। इट इज ऑल अबाउट आप एग्जाम में कैसे वो पॉइंट्स को क्रिएट करके लिख दे रहे हो, ठीक है। बहुत बार हम ना माइंड में सोचते हैं यार ये है वो, लिख दो, ठीक है, क्योंकि लिखने के ही नंबर मिलेंगे दोस्त, लिखने के ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट। काफी बार आप देखो टॉपर्स में ये होता है, दे मैनेज द स्पेस वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये अनिमेश प्रधान यहां से 1 2 3 4 करके लिखता, आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत सारा स्पेस बचता, बट इसने ऐसे करा तो ये पूरी स्पेस चली गई। फिर उसने क्या करा, बाकी चीज़ों को वैसे ही लिख दिया, बाकी स्पेसों के बीच में लाइनें छोड़ दी। तो आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है, कम से कम इतने इतने पे कर करके क्या है, अगर आप देखोगे अच्छा खासा वर्ड्स बचा ले रहा है, अच्छी खासी स्पेस बचा ले रहा है, एज अ रिजल्ट ये क्वालिटी भी लिख ले रहा है, और कहते हैं ना फिलिंग का भी वो आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट सुपर फूड्स आर, कि वो भूख भी नहीं लगने देते एंड प्रोटीन और अपनी विटामिन मिनरल इनकी डेफिशिएंसी को भी पूरा कर देते। यही चीज़ है, दे आर स्मार्ट, टॉपर्स आर स्मार्ट। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, सी इंडिया हैव अ डायरेक्ट बिकमिंग, ये मॉनिटर, ये दिस इज ऑफ AR1, ठीक है, ये देखो इतनी स्पेस आप देख लो। फिर आप जरा लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, राइट, अगर आप इसकी लास्ट लाइन देखोगे, सी ये देखो इतनी लाइनें छोड़ा है, ठीक है, इतनी लाइनें छोड़ दी, इतनी लाइनें। अब खुद बताओ, अगर ये इसने कुछ नहीं तो एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन में लास्ट की 2-2 लाइनें भी अगर नहीं लिख रहा है जबरदस्ती का, ठीक है, देखो आता है तो लिखो। बच्चे क्या सोचते हैं ना, जबरदस्ती पेज फिल करो, कल करो करो करो, फिर बोलने नहीं हो रहा ना, स्मार्टली देखो। तो इसने 8 से 10 पेज में ये नहीं करा, तो आप खुद मुझे बताओ, ऐसे अगर मैं 8 पार करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि इस बंदे ने 2 पेज कम से कम लिखे। 2 पेज मतलब जहां सब लोग 20 आंसर लिख रहे हैं, ये बंदा 19 लिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एडवांटेज आ रहा है। समझो आइडिया ये है दोस्त, स्मार्टनेस का गेम है ये, अब सिर्फ स्मार्टनेस का गेम है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये सब AIR1 AIR2 की कॉपी से ही मैं दिखा रहा हूं, राइट। सी राइट, ये देखो, राइट, यहां पे आप देख पा रहे हो स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है, स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट, ये कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स भी वहीं लिख रहे हैं। बस हो एंड में देखो, एज जैक मा सेज, इन्वेंट इन पीपल अंडर 30 and 30 कंपनीज विद एम्प्लॉयज अंडर, ये जो भी है, मतलब द आइडिया सिंपल सा पॉइंट जैक मा डाल दिया। एज राइटली सेड बाय रतन टाटा दैट द फ्यूचर जनरेशन दैट इंडिया, वो ये एज राइटली सेड बाय रतन टाटा दैट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ क्या, स्टार्टअप्स। सिंपल है ना, लिख दो, गलत थोड़ी ना है ये तो ना कहेंगे वो कि नहीं स्टार्टअप के बिना नहीं हो सकती, तो बस ठीक है, यही तो चीज़ है भाई, ठीक है। समझो भाई, ये जो चीज़ है ना, ये मार्केटिंग और ये जो मतलब ये इस तरीके से प्रेजेंट करना, यही बिकता है, और ये आज से नहीं बिक रहा, ठीक है, राइट, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, राइट। यू हैव टू शो दैट यू आर स्मार्ट, राइट, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं है ना, वहाँ एग्जाम ना तुमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू में पूछ लेगा तो बोलेगा ना, टेल मी मोर अबाउट रतन टाटा। अब यार तुम्हें तो पता ही नहीं है सर, ठीक है,
राइट वहाँ ये तो तुमसे पूछ लेगा, बताओ भाई अच्छा तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मतलब रतन टाटा, हाँ तो टेल मी कौन से स्टार्टअप में कितना इन्वेस्टमेंट है? आई डोंट नो, आई एम सॉरी, ठीक है, तो उससे पहले गेम कर दो ना मेंस में, ताकि अगर 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 इंटरव्यू में ऐसा हो जाए, सो सॉरी सर सॉरी सर, ठीक है चल बेटा तू निकल, तू 120 लेके निकल, और फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, रैंक 10, अरे भाई इंटरव्यू में 120 नंबर, तब भी रैंक 10, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एयर 10 के देख लेना, ऐश्वर्या के थे 150 130 नंबर थे, तब भी 10 रैंक आ गई, ठीक है, मेंस में उसके 900 थे। आई थिंक द आइडिया जोक्स अपार्ट, द आइडिया इज, ठीक है, आपको स्मार्ट बनना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार देखा, ये मेरे साथ भी हुआ, ये बहुतों के साथ हुआ है सर, यार मन में हम अपने आप से बोल रहे हैं वो चीज़, जब आप आंसर लिख रहे हो हो रहा होगा, मन में आपको आ रहा है, आप कॉपी में नहीं लिख रहे हो, ये होता है, हम सोचते हैं बहुत वो है, फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस हम क्या सोचते हैं, राइट, आई वॉज डिस्कशिंग विद अ स्टूडेंट, मेरा दोस्त स्टूडेंट है अभिनव, ठीक है, उससे बात कर रहा था, मैंने उसकी कॉपी चेक करी, बोला, मैंने कहा ई गवर्नेंस तो लिखा नहीं, बोला सर वो तो बहुत सिंपल है, वो तो एग्जामिनर को पता होगा, सबने लिखा होगा, मैंने कहा तूने तो नहीं लिखा ना, है ना, जो सबने लिखा है वो तो लिखना है, ठीक है, तो मन में मत रखो, कॉपी पे लिखो, क्योंकि कॉपी ही एग्जामिनर देख रहा है, सिंपल, इफ यू नो अ गुड थिंग यू हैव टू राइट इट इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर मैं कुछ स्किल पे पूछा गया है और स्किल पे नहीं आया क्वेश्चन, बट मैं ये याद करके गया हूं कि क्या कि CSR में हम ये क्या कर सकते हैं, लेट अस से कोई XYZ कमेटी की रिपोर्ट है, कोई कमेटी उठा लो, राइट, वो शांता कुमार कमेटी, ठीक है, राइट, आई थिंक सेक्टर स्किल्स काउंसिल के लिए थी, उनकी रिपोर्ट ने बोला है कि भाई CSR फंडिंग को यूज़ किया जाना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में कंपनीज के, ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आए नहीं यार स्किल डेवलपमेंट में, कैसे करें, तो क्या करें, बट क्वेश्चन तो ये आ गया, क्या, सजेस्ट एन इकोनॉमिक मॉडल दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, ये आ चुका है भाई इसका क्वेश्चन है, तो अब एंड बाय द वे कुछ फेक नहीं ना भाई, ये सारे PYQ हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर अब तो मैं लिख दूंगा कि एज हाइलाइटेड बाय शांता कुमार कमिटी फॉर द सेक्टर स्किल्स काउंसिल दैट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट वाया CSR, सी मैं सोच के गया था कि ये 2% का मैं CSR का स्ट्रैटेजिक यूज दिखाऊंगा, लिख दिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन हो ना था स्किल्स पे, बट मैं ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूंगा, ठीक है, ये एक चीज़ करनी है, राइट, ऑब्वियस ही बात है, कोई ऊट पटांग चीज़ नहीं लिखनी, कुछ भी अंडे बंड लिख दो, इंडिया की GDP इज लाइक 25 ट्रिलियन, कुछ भी, ये तो झूठ है यार, बट स्मार्ट तरीका, इधर का चीज़ उधर, उधर का चीज़ इधर, ये करना आना चाहिए, ठीक है, याद रखना मन में नहीं कहनी है, ठीक है, अनलेस यू आस्क द आंसर इज नो, ठीक है, द आंसर इज नो, समझो, ठीक है, और दूसरा हंसी तो फंसी, मतलब वाइल स्टडिंग योर आंसर एग्जामिनर शुड एंजॉय, हाँ यार एग्जाम्पल ये डेटा भी और सिंपल लिख रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है, 2-4 NGO के नाम, 2-4 स्कॉलर के नाम, बेसिक, अब मुझे नहीं पता इतना है, बट कोई ना कोई, अब जैसे मुझे इतना पता है PSIR का ट्राइबल पे कुछ भी आएगा तो M श्रीनिवासन, आई डोंट नो एंथ्रोपोलॉजी का स्कॉलर वॉलर है, बट मैं लट के चले आऊँगा, कुछ भी आएगा टैलकॉट पार्सन, ठीक है, सोशोलॉजी वगैरह में आता है मैक्स वेबर, ठीक है, सोसाइटी में कुछ भी पता, अथॉरिटी वगैरह पे तो एक आधा लिख सकते हो, इन कंक्लूजन एज राइटली हाईलाइटेड बाय मैक्स वेबर दैट the authority always needs to be that it is not the यो वाली in his book Why Nations Fail James Robinson highlights कुछ भी whatever be the solution problem तुम लिख सकते हो, that corruption is the root cause of what, corruption is the root cause why nations fail, खत्म, इसीलिए कह रहा हूँ, right, I'm reading this book called as Yuval Noah Harari की 21st Lessons for 21st Century, right, और इस पर्टिकुलर किताब में, ठीक है, इस पर्टिकुलर किताब में दिस इज नथिंग बट 21 essays ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, जस्टिस, ठीक है, गॉड, रिलीजन, राइट, 21st लेसन फॉर, इट्स अ ब्रिलियंट बुक, ठीक, अब आप बिल्कुल ये कोट कर सकते हो एज हाइलाइटेड बाय युवल नोआ हरारी इन हिज बुक 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी दैट साइबर सिक्योरिटी या फिर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, दैट ह्यूमंस द नेक्स्ट ह्यूमन कॉपरेशन विल डायरेक्टली बी डिसाइडेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके से, राइट, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली अ थ्रेट टू द प्रेजेंट बट ऑल्सो टू द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। अब AI पे पूछ चुका है क्वेश्चन, युवल नोआ हरारी को आपने लिख दिया, अब वो बंदा भी सोचा वाह यार युवल नोआ हरारी अलग आदमी, जब पूछो कौन है युवल नोआ हरारी, ठीक है, उसकी नेक्स्ट अभी बुक आई है पढ़ना, राइट, वो 2 किताब पढ़ना, तुमने इंटरव्यू में पूछ लेगा, नहीं याद है ना पूछ लेगा, बाय द वे हिज नेक्स्ट बुक इज नेक्सस,
ठीक है, ये भी बहुत अच्छी किताब है, मुझे पढ़नी है, अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है, बट आई एम सीइंग द रिव्यू इसका इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसको फॉलो करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी किताब है, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ऐसे करना भाई, ठीक है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इज दिस वीडियो, बट आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करी होगी, आपको काफ़ी काम करी होगी। लेट मी सी, मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, यस मैंने सारे पॉइंट स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट कोर्स की थिंकर्स को मेंशन कर दिया, राइटिंग केस स्टडी वाला पॉइंट मेंशन कर दिया, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी को बता दिया मैंने, उसके बाद मैंने आपको क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स एट द पॉइंट, कैसे रिपोर्ट्स कोड करते हैं, कैसे कुछ स्कॉलर कोड करते हैं, कैसे कुछ की थिंकर मोदी जी, राइट, as rightly highlighted by Home Minister in his, you can say, recent address to the Lok Sabha, that the Naxalism has now reduced and to the 1/4, इस तरीके से ना, मतलब the idea is this, basic point, general point आप mention कर सकते हो by quoting any kind of example, या वो आप कोट कर सकते हो, ठीक है। देन मैंने मल्टीपल डायमेंशंस विद स्मॉल सेंटेंसेस ये बता दिया है, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक भी होती है कि आप जीएस का सिलेबस याद कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएस 1 में क्या ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफिकली सोचो, हिस्टोरिकली सोचो, इस तरीके से, राइट, ठीक है। थोड़ा सोशल जस्टिस है तो सोसाइटी वाइज सोच लो, ठीक है। जीएस 2 में आ जाओ, पॉलिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, वैसे सोचो, तो आपको पूरा याद आएगा। जीएस 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, ऐसे सोच लो, तो डायमेंशंस खुल जाएंगे, ठीक है। अगर डायमेंशन खोलने में दिक्कत हो रही है, जीएस का सिलेबस याद रखो, एक पॉइंट आप कुछ भी लिख लोगे, ऑन एनी पॉइंट यू विल बी एबल टू राइट, ठीक है, ऑन एनी इशू यू विल बी एबल टू राइट मल्टीपल पॉइंट्स। रिमेंबर why I am saying this, because you only have 8 minutes to show your performance. अब वो तेरे पे है भाई, तुझे डांस करना है डांस कर, तुझे पोएम गुनानी है पोएम गा, कुछ भी कर। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट क्रिएशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। सब आप याद नहीं कर सकते, वहाँ पे एक प्रेशर होता है एग्जाम का, डेफिनेटली प्रेशर होता है, पेट गुड़गुड़ कर रहा होगा, ठीक है, हाथ दर्द हो गए, पैर दर्द होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, ठीक है, यू नेवर नो, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ समझो इस चीज़ को, ठीक है। बट वंस यू नो हाउ टू डू थिंग्स यू विल ईजिली बी एबल टू। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइटिंग एंड टू एंड, ये मुझसे बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था यार, ठीक है। ये टीचर होने का नुकसान भी होता है कि भाई जो पूछा वही बताऊंगा ना, मुझसे पूछा चाहे सॉल्यूशन, तो मैं क्यों लिखूँ। ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे, मैं तो कॉजेस 1000 लिखाया, सोल्यूशन एक भी नहीं लिखा, ठीक है। ये चीज़ है, दिस इज व्हाट मैटर्स भाई। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल भाई, इफ इट वॉज प्लीज डू शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट, एंड टू ऑल माई 100+ स्टूडेंट्स ऑफ द सिविल्स क्लब जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है भाई, छाना है, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, चाहे सिलेक्शन हो तो भी और चाहे हो ना भी। माई गाइडेंस, माई मेंटरशिप डज नॉट चेंज एट एनी, you can say, consequences. I hope this was helpful. If you want to join me for various courses, तो 20 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है, राइट। सुमित is there is my telegram ID, and also just check out the website civilsclub.in. also भाई ऐप डाउनलोड कर लो, इधर उधर की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी डेफिनेटली, ठीक है, आ सकते हो भाई। चलिए, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।